आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर से। आज हम ग्राम पंचायत गोविंदी के अंदर पहुंचे हैं, पंचायत समिति नावा, जिला डीडवाना, कुचामन। जो यहाँ से सरपंच पद की आवाज उठ रही है बार बार कि सरपंच पद का जो ताज है वो यहाँ के जमुनालाल जी भटेसर को पहनाया जाए। जमुनालाल जी भटेसर गोविंदी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और जनता के बीच में रहने वाले कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है। अगर जनता इनको मौका देती है तो जमुनालाल जी के ग्राम पंचायत के प्रति क्या सोच है, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या कुछ विकास कार्य की योजना लेके आए हैं और ग्राम पंचायत के अंदर अगर मौका मिलता है तो क्या कुछ विकास कार्य करवाएंगे। जमुनालाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो। हमारा ये है, हमारे पिताजी राजनीतिक कैरियर में अच्छे से जुड़े हुए हैं। हम तो समाज सेवी के, गांव के समाज के साथ रह के तो कार्य करेंगे। पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना, ये रहेगा। और स्कूल के लिए बच्चे कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल को में जा के टीम गठित करेंगे हम युवा चोरों की, और उसके द्वारा जाके स्कूल को अच्छे से बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछेंगे, अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे हम। जी सर। भटेसर साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपके फादर साहब काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए थे, आप भी समाज सेवा से जुड़े हैं। अगर आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों के लिए नई योजनाएं लेके आएंगे, बच्चों को समय समय पर जाके देखेंगे किस प्रकार पढ़ाई हो रही है, बच्चों को आगे लेके जाने का प्रयास भी आज कर रहे हैं। आज युवा साथी भी आपको देख रहे हैं और वो बच्चियां भी देख रही हैं जो तैयारी करती हैं आगे नौकरियों की, उनके लिए क्या सोच है, क्या जमुनालाल जी सोचते हैं उनके बारे में? बच्चियों के लिए ये है तैयारी, हम बच्चियों के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी खुला देंगे तो वो बाहर नहीं जाएगी, यहाँ हमारी बच्चियां यहीं शिक्षा पालेगी। अब उनको नावा नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा यहाँ से मिलेगी तो हमारी बच्चियां जैसे आगे बढ़ेगी तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारी पंचायत का होगा। और हम हर गरीब बच्चों के लिए हम हर कोशिश संभव करेंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। जिस तरह से जमुनालाल जी का कहना है कि बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करेंगे, जो हमारी बहन बेटियां उनको नावा नहीं जाना पड़े, कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े, गांव के अंदर लाइब्रेरी बना के एक नई योजना का काम करेंगे और गरीब बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की। आज आपको वो युवा देख रहे हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कुछ पढ़ाई कर रहे युवा हैं जो आगे खेलों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पूरी सुविधा ना होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं जमुनालाल जी? हम युवा के खेल मैदान हमारे यहाँ स्कूल की तरफ से पास करवाया है। हमारे गांव के युवाओं के साथ जुड़ के हमने वो खेल मैदान पास करवाया। उस खेल मैदान के लिए ग्राउंड होना जरूरी है और वो खेल मैदान को हम तैयार करवाएंगे। जो बच्चे हमारे तैयार करेंगे तो आगे स्तर पर जाके हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी पंचायत का नाम रोशन करेगा। ये इसलिए खेल ग्राउंड नहीं था, हमारे बच्चे पीछे ही रह रहे थे, खेलों से तो काफी पीछे रह रहे हैं जी। तो ऐसे है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले मुद्दा यह है कि खेल मैदान अपने युवाओं के लिए तैयार करवाएंगे। क्या बात है जमुनालाल जी, आज आपको बहन बेटियां देख रही हैं ग्राम पंचायत गोविंदी की, जो आसपास के जो गांव आते हैं गोविंदी के अंदर, सब बहन माताएं बहनें आपको देख रही हैं। अगर यहाँ की जनता जमुनालाल जी को मौका देती है, माताएं बहनें अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से विजय करते हैं, तो जमुनालाल जी बहन बेटियों के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या योजनाएं लेके आएंगे? नहीं, हम बहन बेटियों के लिए ये योजना लेके आएंगे कि हमारे गांव में सिलाई के लिए अच्छी सिलाई सिखवा के बहन बेटियों को अपनी रोजी रोटी चला सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है। सिलाई का यहाँ पे कोई वो मनवाएंगे जो उससे सिलाई सीख के अपने बच्चों को पाल सकती है। सिलाई सेंटर सिलाई सेंटर बनवाएंगे जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, अच्छे से पाल सकती है। नरेगा की योजनाओं में कितना लाभ मिलता है आपके यहाँ गांव के अंदर बहन बेटियों को? वो तो नरेगा में कोई खास लाभ नहीं मिलता, उसमें तो 3 महीने नरेगा आती है, उसमें क्या लाभ मिलेगा? कुछ लाभ नहीं है नरेगा में। हमारे तो ये है कि सिलाई सेंटर खुल जाए तो वो अपना काम चला सकती है। जी। गांव के अंदर मैं जानना चाहूंगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है।
अगर बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर आशीर्वाद देके आपको विजय बनाते हैं तो बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके क्या करेंगे आप? हम बड़े बुजुर्गों को साथ लेके चलेंगे, उनका हमारे प्रति अच्छा प्यार है। बड़े बुजुर्गों का हम जो भी कार्य करेंगे तो बड़े बुजुर्ग को पूछ के भी कार्य करेंगे, ऐसे नहीं हम अकेले चल पड़ेंगे। तो हम बात करेंगे जैसे बड़े बुजुर्गों की एक और बहुत भारी समस्या है कि पेंशन आती है लेकिन रुक जाती है, उनके लिए जमुना लाल जी क्या सोचते हैं? वो हम ये सोचते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए सत्यापन करवाएंगे, वो निःशुल्क ई मित्र पर कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये पेंशन के लिए हम हर अच्छी कोशिश करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 2 महीने 3 महीने पेंशन डर जाती है, उसको प्रयास करेंगे हम जल्दी से जल्दी इसको पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे। उनके को फालतू पैसे लग रहे हैं, ई मित्र पर जाते हैं पैसे लग जाते हैं, वो नहीं लगने देंगे। जी जमुना लाल जी, आज तक यहाँ जितने भी सरपंच आए हमने एक चीज देखी कि कभी बजट को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने नहीं रख पाए, भाई कितना पैसा आया और कहाँ लगाया। अगर यहाँ की जनता जमुना लाल जी को मौका देती है तो क्या जमुना लाल जी जो गांव के अंदर विकास का पैसा आता है वो अपनी जनता को बता पाएंगे कितना पैसा आया हमने यहाँ लगाया? हाँ, वो हमारे जनता को जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारा ये तो मुद्दा है नहीं कि हम जनता हमको चुन दिया और हम अपना पास रह के पैसों को, वो नहीं है हमारे को कोई कमाने की ऐसे पैसों की कोई कमी नहीं है। और हम जनता के सामने जरूर रखेंगे, जनता को हिसाब देंगे, पूछेंगे तो ये उनके साथ मिलके ही हम चलेंगे। जी जमुना लाल जी, सरपंच बनने के बाद में लोग क्या है गांव छोड़ जाते हैं, कोई जयपुर रहने लग जाता है, कोई नागौर रहने लग जाता है, ऐसा तो नहीं है जमुना लाल जी भी गांव छोड़ जाएंगे जीतने के बाद? नहीं, मैं ये जनता का प्यार है, मेरे गांव की जनता का, मेरी पंचायत की जनता का प्यार है। मैं सरपंच बनने के बाद में गांव छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं जनता के साथ रहूंगा, इनका काम करूंगा, हर बात सुनूंगा इनकी, उनके साथ रहूंगा। क्या बात है। अब बात कर लेते हैं गांव के विकास के ऊपर। अभी जो इन्होंने बात की है, जो ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों से लेके माताओं बहनों के लेकर बच्चों को लेकर बहुत से विकास कार्यों के मुद्दे के ऊपर बात कर ले, लेकिन ग्राम पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। गांव के अंदर लाइट पानी की किस प्रकार की स्थिति है? जमुना लाल जी क्या कहेंगे, लाइट पानी की किस प्रकार की स्थिति है? लाइट पानी कभी कभी पानी नहीं आता है, तो पानी की भी काफी समस्या है, लाइट भी कट के आती है। तो हम अगर जनता चुनेगी तो हम हर प्रयास करेंगे क्योंकि जनता को परेशान होना ना पड़े। जी, और गांव के अंदर रोडों की क्या स्थिति है? गांव के अंदर रोडों की ये स्थिति है, कहाँ से पानी भरता है, बाहर नहीं जाता, हमारी जनता परेशान होती है। हम ये प्रयास करेंगे कि रोडें और नालियां, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनको जनता को परेशान ना होए और हम इनका कार्य करें। जी, गांव के अंदर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, हॉस्पिटल वगैरह है गांव के अंदर की प्रॉपर इलाज वगैरह जहाँ होता हो? हाँ, हॉस्पिटल तो है, परंतु कोई अब पंचायत का मुखिया संभालता तो है नहीं, उसको संभालने के लिए पंचायत का मुखिया का काम होता है। अब जब तक हॉस्पिटल होने से क्या होगा, उसको संभालेंगे तब अपने को मालूम पड़ेगा अपने हॉस्पिटल में नर्स आ रही नहीं है, उसमें मेडिकल है नहीं है, हर चीज की समस्या का समाधान करेंगे। जी भटेश्वर साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जो अपनी बहन बेटियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसको हम बोलते हैं, उनकी तनख्वाह का भी काफी टाइम से मुद्दा रुका हुआ है, उनके लिए क्या सोचते हैं जमुना लाल जी? वो बाहर चल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा चल रहा है बाहर, तो हमारा प्रयास रहेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम हर कोशिश करेंगे जो इनकी तनख्वाह टाइम पे मिले। जैसे 2 महीने 3 महीने लेट हो रही है, डट रही है, तो उसका ही हम प्रयास करेंगे कि इनको टाइम पे मिले। और इनका 2 रुपए कम तनख्वाह मिलती है तो इनका तनख्वाह बढ़वाने की कोशिश करेंगे। हमारा हर चीज पे मुद्दा रहेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। जी, आपकी बहन बेटियां भी आज आपको देख रही हैं और बहन भाइयों का एक बड़ा पवित्र त्योहार भी आ रहा है, आने वाली इस 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार। अपनी बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो इस पावन पर्व के ऊपर? हम हमारी बहन बेटियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्षाबंधन आ रही है, प्यार से अपने भाइयों के राखी बांधे और हमारी तरफ से अच्छी शुभकामनाएं देना चाहते हैं रक्षाबंधन पे। सर, हम बात करना चाहेंगे, यह चुनावी सरगर्मी बड़ी नजदीक है, चुनाव बड़े नजदीक है, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनावों को लेकर? मेरी
पंचायत गोंदी की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे को एक बार मौका दे। इस मौके के लिए मैं हर कार्य करूँगा। ये मेरा परिवार है गोंदी की जनता, तो इस परिवार के लिए मैं हर कार्य करूँगा और काम करूँगा। जो अगर मेरे से कोई काम पैसे कमाने के लिए तो मैं आ रहा नहीं हूँ। अगर जनता का मैं काम नहीं कार्य नहीं करूँ तो मैं 2 साल के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक जनप्रतिनिधि गांव के अंदर इतनी बड़ी बात कहता है ऑन कैमरे के ऊपर कि 2 साल के अंदर भी अगर मैं विकास नहीं कर पाया तो जनता मेरे से इस्तीफा मांग सकती है और मैं खुद भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये होती है एक सच्चे राजनेता की पहचान। जैसे कि यहाँ के जमुना लाल जी का कहना है कि जनता एक बार मेरे पे विश्वास करे, क्योंकि जमुना लाल जी के पास ऑलरेडी गाड़ी भी है, पैसे से भी सक्षम है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन कमाने के उद्देश्य से नहीं आ रहे, विकास कराने के उद्देश्य से आ रहे हैं। आशा और उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जमुना लाल जी, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन बनवारी जी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।